हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों आज हम आ चुके हैं 1 तारीख, यानी कि 1 तारीख की जो पहली शिफ्ट होगी 2024 में, जो आपको पेपर हुआ था 1 मार्च। फरवरी के मैंने करा दी हैं, 20 फरवरी से पेपर चालू हुए थे, 29 फरवरी तक मैंने करा दिया। 29 फरवरी थी दोस्तों, उसके बाद एक सीधे तारीख आ गई आपकी 1 मार्च, और 1 मार्च का एसएससी जीडी का पेपर मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जो चैनल पर नया जुड़ा हो उसे मैं बता दूं, यहाँ प्रीवियस ईयर सारे पेपर कराए जाते हैं। यदि आप एसएससी जीडी का इस बार पेपर निकालना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर सारे पढ़ के जाएं अच्छे से, इसी में से आपको पेपर देखने को मिलेगा और आसानी से आप पेपर सॉल्व कर लेंगे। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि सेना का पर्यायवाची बताइए, सेना शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो सेना को दोस्तों सिंधु नहीं कहते हैं, सिंधु आपका सागर को कह सकते हैं, ललित नहीं कहते हैं, मंद नहीं कह सकते, दल, कोई दल होता है उसे सेना ही बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर सेना बोला जाए तो सेना जो है आपका समूह में होती है, समूह में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेताजी ने, इनमें बस आपको क्या करना है, ब्रैकेट वाला अंगरखा लिखा है, अंगरखा का तद्भव दोस्तों मोस्ट रिपीटेड सवाल है, बहुत बार तद्भव दोस्तों ये सारे रिपीटेड हैं। अंगरक्षक बोलते हैं, जिसे हम लोग कहते नहीं है गनर है, गनर होते हैं वही बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, यही सब आप बोल सकते हो। अंगरखा ही इसका जो है तत्सम रूप है और तद्भव रूप जो है अंग रक्षक है। ठीक है, ये भी आप लोग क्लियर है, कर लोगे। उसके बाद दोस्तों इसमें दोस्तों आपको भरना है सही भाववाचक संज्ञा, खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा को भरिए। सीमा ने रोहिणी से कहा कि डैश के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो थकान तो होगा नहीं, कैंसिल, बचपन नहीं होगा, इंसानियत के नाते, इंसानियत के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तो इंसानियत यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेपर इजी आता है, लेकिन सारे अगर प्रीवियस ईयर देख लोगे ना तो आपको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि आसानी से आप 20 में 20 करके आओगे और परीक्षा निकालोगे। और जीके जीएस भी आपको करा रहा हूँ रेगुलर, हिंदी भी आपको मिल रही, रीजनिंग, मैथ, सारे सब्जेक्ट आपको कराए जा रहे हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, उसने दूर से फेंक कर ही हथियार चलाया। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन हमेशा पूछता है, एक अस्त्र एक शस्त्र। जो है हाथ से चलाए जाते हैं उसे बोलते हैं शस्त्र। जैसे बंदूक हम चलाते हैं तो हाथ से चलाते हैं ना, तो क्या बोलेंगे हम लोग, बंदूक जो है शस्त्र है, शस्त्रागार, शस्त्र लाइसेंस। ठीक, अस्त्र क्या होता है, अब जैसे हम लोग त्रिशूल वगैरह या मतलब भाला है फेंकते हैं, तो उसको भाला को फेंकते हैं ना दूर से, तो ये अस्त्र हो जाता है। इसमें दूर से फेंक कर चलाना है तो अस्त्र हो जाएगा। भाला क्या है, अस्त्र है, और ये बंदूक गन वगैरह है, ये शस्त्र में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन यही होगा, इन्हीं 2 में से पूछेगा, तो आप लोग गलत मत करिएगा। आगे कृपण, कृपण है ब्रैकेट में, कृपण का दोस्तों विलोम है, ये भी रिपीटेड सवाल है। कृपण का विलोम हो जाएगा उदार, क्या हो जाएगा, कृपण का उदार। ठीक है, ये भी सही आप कर लोगे। चैनल से जुड़ जाओ दोस्तों, बहुत अच्छी शानदार पीडीएफ टीम लगी है बनाने में, समय जरूर लगता है कंटेंट अच्छे तैयार करने में, और इधर उधर से आपको देना हो तो टाइम नहीं लगेगा, लेकिन कंटेंट बढ़िया, एग्जाम से पहले आपको सब मिल जाएगा। और ये मत सोचिएगा एग्जाम में समय बहुत है, कुछ नहीं समय है दोस्तों, ये समय पता नहीं चलेगा, और यही समय आपका आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नौकरी पा जाओगे दोस्तों, इतनी बेहतरीन सैलरी एसएससी जीडी में आ रही है। मेरे कई स्टूडेंट्स लगे हैं दोस्तों, बहुत बहुत सैलरी उनको अच्छी खासी मिल रही है, कि ऐसी सैलरी की लोग जैसे ही ज्वाइन हुए हैं साल भर नहीं लग रहा है दोस्तों, आज उनकी हालत ये है, उनका खुद का मकान है, जमीन है, सब कुछ है, बहुत अच्छे से सब चल रहा है, और सिर्फ नौकरी। और सब बच्चे ऐसे थे जो आप कह दोगे कि इनका तो कुछ होगा नहीं, पढ़ने में बिल्कुल बेकार थे, उनका सिलेक्शन आज एसएससी जीडी में हुआ है। अगर आपका सपना है दोस्तों तो सीरियस हो जाओ, जुड़ जाओ। मेरे चैनल पर इतना कंटेंट है दोस्तों पहले से मौजूद 21 का, वो सारा निचोड़ के पढ़ डालो, और इतना प्यार बनाओ, शेयर करो वीडियो को दोस्तों, और सब्सक्राइब कर लो, चैनल से जुड़ जाओ। मैं आपके लिए सब मदद करने के लिए तैयार हूं, बस आप भी मेरा थोड़ा सा साथ दीजिए। क्वेश्चन है, आसमान से गिरा खजूर में अटका, मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना, एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में उलझ जाना। और यहाँ पर आपको ये नहीं मुझे दिखाना है कि आपके ज्ञान कितना है, बहुत दिन से आपने देख लिया, अपनी नॉलेज चेक कर ली, अब समय है आपकी नजरों के सामने क्वेश्चन को लाना। तो आपको जरूरत नहीं है इसमें बताना कि क्या कौन सा सही कौन गलत, आप ये क्वेश्चन को देखिए, जो लगता है नहीं आता उसको तुरंत नोट कर लो, आलस मत दिखाओ दोस्तों, ये आलस बहुत भारी पड़ेगा। उसास, उसास का तत्सम दोस्तों है उच्छ्वास, उच्छ्वास। उसके मन में न जाने कितनी वेदना थी कि वह जोर जोर से उच्छ्वास
ले रहा था, ठीक, उच्छ्वास ले रहा था, ठीक, ये भी कर लोगे। कठिन लग रहा तो नोट कर लो फटाक से। जल मार्ग का विलोम, जल मार्ग का विलोम दोस्तों, जल मार्ग का विलोम हो जाएगा थल मार्ग, जल मार्ग का विलोम हो जाएगा थल मार्ग, ठीक, थल मार्ग। मानव का कल्याण ही मनुष्य का धर्म है, गलत वर्तनी दोस्तों, कल्याण की लिखी है यानी कि कल्याण होता है, कल्याण, ठीक है। तो ये कल्याण इस तरीके से लिखते हैं, ये आप लोग सही कर लोगे। आगे, हर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा एक आदर्श छात्र बना जो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सके। तो बना थोड़ी ना होगा दोस्तों, आदर्श छात्र बने होगा, एक आदर्श छात्र बने जो दूसरों के लिए। तो यहाँ पर ये आपका तीसरा वाला सही हो जाएगा, बना नहीं होगा, यहीं पर गलती थी इसलिए सही कर लिया। आगे, पतिहीन, पतिहीन के लिए दोस्तों अगर देखा जाए एक सार्थक शब्द विधवा बोलेंगे आप, विधवा जिसका पति ना हो तो विधवा ही बोलेंगे ना, विधवा होते ही उसके घर से निकाल दिया गया, ठीक है। आगे, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशा है। ये देखो कितना रिपीटेड सवाल है, आप लोग को करा चुका हूं, अगर जो शुरुआत से जुड़े होंगे दोस्तों, आप देख रहे हो यही साल, मतलब साल साल बदलते जा रहे हैं लेकिन पेपर में कोई चेंजमेंट नहीं आ रहा, पेपर वही उठा के मिक्स करके दे रहा। और दोस्तों अगर कोई भी स्टूडेंट हो नया, वो दोस्तों अगर पेपर दे के आया है तो उससे पूछ लेना, पेपर हूबहू आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। अनुत्तीर्ण होने की आशा क्या है, तो उसमें दोस्तों आशा थोड़ी ना होती, उसे आशंका है, उसे परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने की आशंका है, आशा थोड़ी ना होती। आशा तो पास होने की आशा हो सकती है, आशंका अनुत्तीर्ण फेल होने की आशंका है, आशा किसी को नहीं होती है, ठीक है। युग युगांतर से जो चीज चली आ रही है उसको बोलते हैं प्राचीन काल से, क्या, प्राचीन काल से, प्राचीन काल से, ठीक है। युग युगांतर से चला आना यानी कि प्राचीन काल से चली आ रही। ये कभी ना निष्फल होने वाला काम है। इसके लिए अगर एक सार्थक शब्द की बात करें तो ये जैसे बोलते हैं जो कभी निष्फल ना होने, तो अमोघ बोलते नहीं, जैसे आपने पुरानी मूवी या रामायण वगैरह देखी तो कहते हैं ये एक अमोघ अस्त्र, वो या एक अमोघ अस्त्र है, इससे बच नहीं पाओगे, ठीक है। ये अमोघ बाण है, अमोघ बाण ये बिल्कुल कभी भी निष्फल नहीं होता। तो ये चीज अमोघ, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये शब्द आ जाएगा, गलत मत करिएगा, तभी मैं इतना जोर देता हूँ उन क्वेश्चंस पर जिन पे फंस पाओ। आज लगता है पूरे घर में सफाई हुई है, क्योंकि इसमें पुल्लिंग दोस्तों बताना है, किताब स्त्रीलिंग हो जाएगी, दीवारें होती हैं, घड़ी होती है, आईना होता है, आईना होता है, पुल्लिंग बताना था, पुल्लिंग इसमें होता है हो जाएगा, आईना होता है। अब 5 नंबर का दोस्तों छोटा सा पैसेज है, ध्यान से पढ़ लेना, इसमें 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए। प्रतियोगिता परीक्षाओं में गड़बड़ी और डैश नई बात नहीं है, तो गड़बड़ी और विवाद, गड़बड़ी और विवाद नई बात नहीं है। कई परीक्षा देने वाले क्या है, अभ्यर्थियों का कहना है, अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्रों के सील टूटे हुए थे, वे इनके विरोध में प्रदर्शन होना चाहिए यहाँ पर, हाँ प्रदर्शन है, विरोध में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, यही कारण है कि परीक्षा डैश कर दी गई। तो यहाँ पर क्या होगा, परीक्षा रद्द तो नहीं होगा, हाँ परीक्षा रद्द कर दी गई, परीक्षा रद्द कर दी। कितना आसान सा पैसा जाता है, ये 5 नंबर आपके पक्के दोस्तों। 20 में 20 अगर आपको करने हैं तो सारे प्रीवियस ईयर आपको करने होंगे और अकेले कुछ नहीं कर पाओगे। मैं जब वीडियो 5-10 मिनट की कराता हूँ उसमें जब करते हो, मेरी बातें सुनते हो और भी चीजें मैं बताता हूँ, उसका एक अलग दोस्तों माइंडसेट होता है, खुद से नहीं पढ़ पाओगे, चाहे किताबें ले आओ, चाहे PDF कितनी भी हो। इसीलिए कहता हूँ क्लास में अच्छे से पढ़ो, एक कॉपी बनाओ, छोटे से 2-3 आपको क्वेश्चन नोट करने होंगे, बाकी सारे आपको आते होंगे, तो उसमें क्या समय लग रहा है, अच्छे से डेली पढ़ो। मैं बहुत कुछ आपके लिए तैयार कर रहा हूँ, कंटेंट दोस्तों बहुत शानदार मिलने वाला है। चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।